अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मैंगो क्रीमी डिलाइट। जैसा कि आपको पता है आगे ईद आ रही है और ईद पर आपको कोई रेसिपी चाहिए होगी, इससे अच्छी और इससे मज़े की आपको कोई रेसिपी नहीं मिल सकती जो कि विद इन 5 मिनट्स में बनती है। ना ही आपको बेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको कुक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मैंगो, जो कि एक अदद बड़े साइज़ का मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैंने मैंगो रखे हैं जो कि हम डेकोरेट करेंगे। कंडेंस मिल्क जो कि होममेड है, और आपको चाहिए कैंडी बिस्किट 1 पैक, और मिल्क क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप जूसर मशीन या चॉपर जो भी हो उसमें आप कैंडी बिस्किट्स डाल के चॉप कर लें। इस तरीके से चॉप कर लिए हैं मैंने, और चॉप करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं किसी भी बाउल में। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, और जितनी आपको ये देखने में मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा आपको खाने में ये मज़े की लगेगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। टेस्ट में बहुत ही मज़े की है, और मैंगो का सीज़न भी है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करेंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। तो उसी चॉपर के अंदर हम डाल लेते हैं मैंगो और कंडेंस मिल्क, और साथ ही हमने डालनी है इसके अंदर क्रीम, जो कि बहुत ही मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा और बहुत ही मज़े की लगेगी। आपने इसको बनाने के बाद से इसे चिल करना है, और चिल करने के बाद आपने इसको खाना है, जो कि चिल की हुई खाते हुए आपको बहुत ही मज़ा आना है। आपने चिल के बगैर बिल्कुल भी नहीं खानी। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और इस तरह की जो स्वीट डिशेज़ हैं चिल की हुई बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो जब हम इस तरीके से बना लेते हैं तो बहुत ही क्रीमी सा इसका मिक्सचर हो जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंगो प्यूरी तैयार है। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं, और आप जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लग रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। सबसे पहले आप कोई सा भी बाउल जिसमें भी आप डालना चाहते हैं वो ले लें, और इसके अंदर सबसे पहले आपने जो बिस्किट्स चॉप कर लिए थे उनको डाल लें। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है। इस तरीके से आप स्पून की मदद से सेट कर सकते हैं। लास्ट पे जो मैं डाल रही हूँ सेकंड स्टेप जो है इसका वो है मैंगो। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप फ्रूट कॉकटेल का टिन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों या जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो मैंगो प्यूरी हमने बना ली थी वो आपने ऐड करनी है, और ऐड आपने बिल्कुल एंड तक नहीं करनी, बिकॉज़ लास्ट पर हमने फिर से इसको डेकोरेट करना है, तो आपने स्पेस रख देनी है। इस तरीके से लास्ट पे फिर हम कैंडी बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये आप पर है कि आप लास्ट पे जैसे चाहें, जैसे आपके माइंड में आइडियाज़ हों आप डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेकोरेट कर लेते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि खाना जितना भी मज़े का हो, जब आप उसको डेकोरेट करते हैं तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, देखने में भी मज़े का लगता है, और फ़ौरन दिल करता है कि हाँ भाई ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ट्राई करें। अगर आप इतनी मेहनत करके सिंपल सा बना के रख देते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि देखने में वो चीज़ बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, जबकि खाने में वो बहुत ही मज़े की होती है। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत और कर लिया करें, जैसा कि मैंने की है। तो टाइम भी बहुत ही कम लगता है, और एक चीज़ को 4 चाँद लग जाते हैं। तो लास्ट पे मैंने इस पे फिर से मिड में मैंगो रखे हैं और क्रीम थोड़ी सी डाली है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।